कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन हमें अक्सर यही नहीं पता होता कि कौन कौन सी डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को प्रॉपर दूर करने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम आपको कंप्यूटर की नॉलेज देते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए जिससे कि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर एक्चुअल में होता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। और सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिनको हम लोग हाथों से अपने टच कर सकते हैं। आई रिपीट, याद रखिएगा, वो सभी पार्ट जिनको हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। अब देखिए जो हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर को अगर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो हार्ड का मतलब होता है कठोर या कड़ा, और वेयर का मतलब होता है सामान। तो ऐसे सामान जो कि कठोर होते हैं नेचर में, कड़े होते हैं नेचर में, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए सभी हार्डवेयर के बारे में हमने लिख रखा है। तो ये सभी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये कैटेगरी भी अलग अलग होती है, कुछ इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइस हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वेबकैम किस टाइप की डिवाइस है, कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है। अगर आप आईसीटी के स्टूडेंट हैं या फिर ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं या फिर ईएमआरएस टायर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो हार्डवेयर वो सभी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो सभी पार्ट होते हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करती है, तो वह है भाई सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर किसी भी काम को कंप्लीट करने का काम करता है। जैसे आपने गाना सुनने का मन बना लिया, ठीक है, और आपने यूट्यूब से कोई गाना प्ले कर दिया, तो सॉफ्टवेयर जो है ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग जितनी भी होती है, या फिर कह सकते हो कि जो कमांड देने का काम है वो कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। और उस कमांड पर एक्शन लेने का जो काम कर रहा है या फिर उस कमांड पर जो काम कर रहा है वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आप क्रोम से यूट्यूब चला रहे हैं तो आपका जो क्रोम और यूट्यूब है वो आपका सॉफ्टवेयर है, और जो आपका सीपीयू है और मॉनिटर है, स्पीकर है, ये सभी आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए बात करते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर के बारे में, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कितने टाइप के कंप्यूटर हार्डवेयर पाए जाते हैं। तो पहला आता है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस। ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइसेस का काम अलग अलग होता है, आउटपुट का भी अलग होता है, प्रोसेसिंग का भी अलग होता है। ये सभी अलग अलग हार्डवेयर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होते हैं। तो कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। पहले तो इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को कमांड देने का काम करते हैं या फिर कंप्यूटर को डेटा देने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेटा और कमांड हमें ये दोनों एक साथ देना होता है, या फिर कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शन और डेटा हम लोग एक साथ कंप्यूटर को देते हैं, तभी हमारा कंप्यूटर समझ पाता है कि कौन से डेटा के ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस बनी हुई है। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं आप इनको देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, वेबकैम हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, और भी कई सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि अभी हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, माउस क्या होता है, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल जानेंगे, स्कैनर क्या होता है, इनको बनाया कौन, कब बनाया, क्यों बनाया, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बताने वाले हैं कंप्यूटर जो हार्डवेयर है ना वो कितने टाइप्स के होते हैं।
जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम का कन्फ्यूज़न है वो क्लियर रहे कि कौन सा हार्डवेयर किस कैटेगरी में जाता है। जैसे आपसे पूछ ले कि वाईफाई क्या है, तो आप बोल दो भाई हार्डवेयर है। अब आपसे पूछ लेगा कि इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तब आपको रोने का मन करने लगेगा। तो भैया रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप रोगे नहीं, आप जो है ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। तो बिल्कुल भी चीज़ों को स्किप मत करना। हाँ, चाहो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? वो सभी डिवाइसेस, ध्यान दीजिएगा, वो सभी डिवाइसेस जो रिजल्ट दिखाने का काम करते हैं किसी भी फॉर्म में। जैसे आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है, स्पीकर से आवाज़ आता है, ठीक है, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर पर आप स्क्रीन देखते हो, स्क्रीन पर चीज़ें चलती हैं, वो आपको दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो भी आपका जो है आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया और प्लॉटर हो गया। ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि कुछ न कुछ आपको आउटपुट देते हैं किसी न किसी तरीके से। तो सामने हमने कुछ हार्डवेयर के बारे में लिख रखा है जो कि आउटपुट डिवाइसेस हैं बेसिकली। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, इसके अलावा जीपीएस लोकेटर भी होता है और भी कई सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि आउटपुट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस, हालांकि पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जा करके देख लीजिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने इस सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में। तो अभी हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस मतलब ये भी एक हार्डवेयर है, ना ये इनपुट की कैटेगरी में आता है ना तो आउटपुट की कैटेगरी में आता है। ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में कौन कौन से होते हैं? तो ALU होता है, CU होता है, रजिस्टर होता है। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो एक्चुअल में कैलकुलेशन, लॉजिक, कंडीशन लगाने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट होता है जो कि हमारे डेटा प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम करता है, सभी इनपुट को कंट्रोल करता है, सभी आउटपुट को कंट्रोल करता है। और रजिस्टर एक हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी होती है जहाँ पर कुछ समय के लिए हमारा जो आउटपुट डेटा होता है वो स्टोर होता है, या कैलकुलेशन के लिए जो डेटा रखा जाता है वो स्टोर होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पर इन सभी जो हार्डवेयर होते हैं ना उनका यूज़ किया जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस भी ध्यान दीजिएगा होते हैं, ये भी ना इनपुट की कैटेगरी में आते हैं ना तो आउटपुट की कैटेगरी में आते हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब वो सभी हार्डवेयर जो डेटा को किसी न किसी तरीके से स्टोर करने का काम करते हैं, चाहे वो CD के फॉर्म में स्टोर करते हों, चाहे वो पेन ड्राइव के फॉर्म में स्टोर करते हों, चाहे वो टेप के फॉर्म में स्टोर करते हों, चाहे वो मेमोरी कार्ड के फॉर्म में स्टोर करते हों, चाहे वो हार्ड डिस्क के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबका स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन ये सभी आते हैं मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी के अंदर। तो रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सभी आपके स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में ही आते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनपुट डिवाइस भी नहीं है, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, इसीलिए हमने आपको समझा दिया इस चीज़ को कि भाई देखो टाइप अलग अलग होते हैं, इनपुट डिवाइस अलग होते हैं, आउटपुट डिवाइस अलग होते हैं, प्रोसेसिंग वाले डिवाइसेस अलग होते हैं, स्टोरेज वाले डिवाइसेस अलग होते हैं। सेम इसी तरीके से कम्युनिकेशन वाले भी डिवाइसेस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन में कह सकते हो कि वो सभी डिवाइसेज जो किसी न किसी तरीके से डेटा को सेंड या रिसीव करने का काम करते हैं किसी भी नेटवर्क में, वो हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर आपका वाईफाई का जो डोंगल आप लगाते हो वो आप समझ सकते हो, मॉडेम समझ लो, राउटर समझ लो, या फिर जो NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम लोग इसको बोलते हैं, ये सभी हमारे बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं और किस किस कैटेगरी में वो आते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी के बारे में अब हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, मतलब अलग से इनकी क्लासेस चलेंगी जिसमें हम इनपुट डिवाइस के बारे में प्रॉपर्ली आपको बताएंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, माइक क्या होता है। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं अब हम लोग इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए हमें कंटेंट रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है।
हमारा तरीका थोड़ा सा पढ़ाने का अलग है, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं चीज़ों को आपको बताने का काम करते हैं। तो देखिए, अभी आपको ये चीज़ या ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन सी डिवाइसेस किस किस कैटेगरी में जाती हैं, क्योंकि टाइप्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर तो होते हैं, ये बात तो सच है, लेकिन हार्डवेयर में भी कई कैटेगरी होती है। आपने सिर्फ इनपुट और आउटपुट पढ़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सिलरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी डिवाइसेस कुछ नहीं होता, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी हार्डवेयर के टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, आप उनको ज़रूर शेयर करिए हमारे वीडियो को, जिससे कि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में लगे रहो।